एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ लिखी गई गुमनाम चिट्ठी सबसे पहली बार जिसके हाथ लगी उन तक इंडिया न्यूज की टीम पहुंच चुकी है। नाम है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह उस रणजीत सिंह के गांव के ही रहने वाले हैं जिनके कत्ल का इल्जाम डेरा के गांव के ही रहने वाले हैं जिनके कत्ल का इल्जाम डेरा प्रमुख पर है। बलवंत सिंह ने खुलासा किया है कि कैसे उन्हें पहली बार गुमनाम चिट्ठी मिली और कैसे लोगों के बीच पहुंची। बलवंत सिंह ने यह भी कहा है कि गुमनाम चिट्ठी मिलने के बाद उन्हें भी जान से मारने की धमकी मिली थी और इस धमकी के कुछ ही दिन बाद रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। मेरे एड्रेस पर एक गुमनाम लड़की का खत जो है वो जो प्रधानमंत्री के नाम लिखा गया था वो मेरे पास भी आया। तो जब मेरे पास आया तो मैं डाकिये से लिया, बाजार में ही उसको खोल के पढ़ के बहुत हैरानी हुई। मेरे साथ एक दो दोस्त और खड़े थे जिन्होंने कहा भी क्या बात है। उन्होंने लेटर मेरे से लेके पढ़ा और वो कहने लगे फोटोस्टेट चाहिए। तो मैंने उनको दे दिया। वो फोटोस्टेट करवा के, पता नहीं उन्होंने कितनी करवाई है, करवा के मैंने ओरिजिनल अपना पत्र लेके घर आ गया। घर में किसी को नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने वो लेटर बांटना शुरू किया। वहां से वो हजारों की तादाद में लोग आगे से आगे फोटोस्टेट करवाते गए। मेरे पास फिर सैकड़ों की तादाद में डेरा प्रेमी जो है वो अनजान लोग भी आने शुरू हो गए और उन्होंने मेरे को धमकाना भी शुरू किया। उनको शक था भी कहीं, क्योंकि इन दोनों का गांव एक है, भी ये रणजीत ने खत लिखा है और वो रणजीत ने खत लिख के मेरे को दिया है, ये शक था उनको। मेरे पास भी वो रेकी मेरी करते रहे। मेरे फार्म हाउस पे मेरे पास आए 2-3 बार। मतलब मेरे को पहले तो पता नहीं था। बाद में एक दिन मेरे से जब उन्होंने आके सीधा ही बात की कि हम डेरा सरसा से आए हैं और वो लेटर के बारे में पता करने हैं कि तेरे को रणजीत ने दिया। मैंने उनको साफ कह दिया कि भी नहीं, मेरे बाई पोस्ट आया है। तो उन्होंने साफ मेरे को ये धमकी दी कि रणजीत ने ये लेटर लिखा है, हम जानते हैं, रणजीत का तो कत्ल करेंगे और साथ तेरा भी करेंगे। रणजीत का उसके कुछ ही समय बाद, शायद 1-2 दिन बाद, रणजीत का कत्ल हो गया। उसी दौरान कुछ दिनों बाद ही रामचंद्र छत्रपति पर जब हमला हो गया, वहां जब वो कातिल पकड़े गए तो पता लगा कि ये डेरा प्रेमी है। तो रणजीत के मां बाप के इन सभी को बिल्कुल साफ हो गया कि ये कातिल जो है वो डेरा वाले ही हैं और कोई नहीं है। पारिवारिक रिश्ते आपके थे, एक रिश्तेदारी पड़ी हुई थी, तो ऐसे में कभी क्या आपकी फर्स्ट कजिन ने कुछ ऐसे इंसिडेंट बताए कि इस तरह का हिसाब किताब अंदर है और जो खुद को इंसान और भगवान बताता है, मैं इंसान हूं, लोगों को इंसान बनाने की बात करता है, वो इस तरह की करतूतें करता है? देखिए, वो जो उससे लगता था, उससे फेस रीडिंग से भी लगता था। एक बार उन्होंने बोला भी वो अंदर अपनी घुटन महसूस करती थी और वो मिली भी नहीं थी गुरमीत राम जी से पिछले 3-4 साल से, क्योंकि हनीप्रीत को लेकर वो इस बात से नाराज थी और गुरमीत राम रहीम जी को उसको 3-4 साल हो गए मिलती भी नहीं थी। बहुत एक आधी बार मिली होगी, पर उनसे नाराजगी चल रही थी हनीप्रीत को लेकर। ये इनका काफी देर से चलता था। जो इनके संधि थे हरमंदर सिंह जस्सी है, मिनिस्टर है, वो भी इस बात को लेके इनके अंदर खाते नाराजगी थी। वो भी चाहते थे भी कहीं ना कहीं जाकर भी शायद ये अंदर जाएं तो जहाँ तो हमारा जो रिश्तेदार है जसमीत वो बैठेगा गद्दी पे, जहाँ उसका भी आप ये था भी मैं भी बैठ सकता हूँ कहीं ना कहीं। जायदाद को लेकर कहीं ना कहीं आपसी कला थी वहां पर। ऐसे में हनीप्रीत के रोल पर मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं कि ये जो प्रियंका तनेजा हनीप्रीत बनकर मुंह बोली बेटी कहलाती है, इसकी